प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आज अपन बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट की या विपणन प्रबंध की। देखिए, विपणन प्रबंध में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि विपणन क्या है, व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग शुरू में भी आपने कभी किसी स्तर पर पढ़ी होगी। मार्केटिंग का यदि अपन अर्थ देखें तो विपणन के अर्थ को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो विपणन का संकीर्ण अर्थ है, जिसको हम कहते हैं विपणन का ट्रेडिशनल या परंपरागत अर्थ, और एक विपणन का स्वरूप चूँकि आजकल पूरी तरह से बदल चुका है, तो एक मॉडर्न या आधुनिक अर्थ है या आधुनिक विचारधारा है। तो विपणन के यदि अपन परंपरागत अर्थ को देखें तो उसमें ये बताया गया है कि उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाना, या उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक माल को पहुंचाने में आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सब मार्केटिंग है, विक्रय है। ये विचारधारा ये इस बात पर बल देती है कि विक्रेता का बाजार होता है, सेलर का मार्केट है, और बाजार में सप्लाई जो है वो अपेक्षाकृत कम है और डिमांड जो है उसकी ज़्यादा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो सेलर है उसकी डोमिनेंस है, उसकी प्रमुखता है, और सेलर मार्केट है। तो इस विचारधारा के अनुसार जो है माल की बिक्री करना ही, या बहुत संक्षेप में आप यूँ कहें कि माल की बिक्री करना ही विपणन है, मार्केटिंग है। ये विचारधारा कस्टमर पर, उपभोक्ता पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो सेलर को, बेचने वाले को, कस्टमर की ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी वो माल बना रहा है उसको मालूम है कि उपभोक्ता उसको खरीदेगा। लेकिन 1960 के दशक में जैसे जैसे कंपटीशन में वृद्धि हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रतिस्पर्धा बढ़ने का असर ये हुआ कि अब हमारा ध्यान जो है वो कस्टमर पर जाने लगा। कस्टमर पर जाने लगा तो हमने फिर कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी। कस्टमर को इम्पोर्टेंस देने का असर, प्रभाव ये पड़ा कि हमने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाया, उनकी इच्छाओं का पता लगाया, उसके अनुसार हमने अपना माल तैयार किया, माल बेचा उनको, और उसके बाद उनसे फीडबैक लेकर कि वो उससे संतुष्ट हैं, नहीं हैं, भविष्य में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आदि, हमने इस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं जानने का प्रयास किया। तो जो आधुनिक विचारधारा है, देखिए, आधुनिक विचारधारा या विपणन का मॉडर्न अर्थ ये कहता है कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाना, उसके अनुरूप वस्तुएं एवं सेवाएं तैयार कर कर उनको सही समय पर, सही कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना, और उनको अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करते हुए अपने व्यवसाय का संचालन करना, यही मार्केटिंग है। देखिए, यहाँ पर बिक्री पर हमारा जोर नहीं है जो ट्रेडिशनल विचारधारा है। यहाँ हमारा जोर किस बात पर है? उपभोक्ता की संतुष्टि पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उपभोक्ता संतुष्ट है तो माल हमारा स्वतः ही बिकेगा, हम कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। और यहाँ पर वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं भी जुड़ गई हैं। तो ट्रेडिशनल जो है वो केवल वस्तुओं की बात है, और जो मॉडर्न है वो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की बात है। ट्रेडिशनल में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का कोई स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का स्थान है। ट्रेडिशनल में उपभोक्ता के साथ आपका संबंध केवल जब ही तक है जब तक आपका माल बिका नहीं है। माल बिक गया
उसके बाद उपभोक्ता से, कंज्यूमर से आपका कोई लेन देन नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा संबंध उपभोक्ता से एक लंबे समय तक रहता है। हम माल बेचने से पहले उपभोक्ता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि वो क्या चाहता है, और माल बेचने के बाद भी हम उससे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उससे हम फीडबैक ले सकें। क्योंकि सारा हमारा एम्फेसिस जो है उसके सेटिस्फेक्शन से है। हम जानते हैं कि वो सेटिस्फाई होगा जब ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का पता लगाकर उसके अनुरूप वस्तुएं या सेवाएं तैयार कर उनको सही कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हुए, उनको संतुष्ट करते हुए अपनी संस्था को चलाना या उसके लिए लाभ कमाने का प्रयास, ये मार्केटिंग। तो दोनों में ही देखिए बेसिक बात एक ही है कि माल बेचना है हमको। मार्केटिंग का सीधा सा बहुत संक्षेप में अर्थ यही होता है कि माल की बिक्री, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल हो। लेकिन केवल सेल ही सेल पर हम ध्यान नहीं दें, उसके साथ और भी चीज़ों पर हम ध्यान दें, ये मॉडर्न कंसेप्ट है। यदि हम इसकी अब विशेषताओं की बात करें कि विपणन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो देखिए विपणन जो है, पहली बात कि ये एक ह्यूमन प्रोसेस है, मानवीय प्रक्रिया है। विपणन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो मानवों के द्वारा किया जाता है। हालांकि मशीनों उपकरणों का आप इसमें सहारा ले सकते हैं, लेकिन विपणन जो है मेनली व्यक्तिगत क्रिया है, मानवीय क्रिया है, ह्यूमंस के द्वारा ही संचालित की जाती है, मानवों के लिए ही संचालित की जाती है, इसलिए हम इसको मानवीय क्रिया के रूप में मानते हैं। दूसरा, विपणन जो है ये एक आर्थिक सामाजिक क्रिया है। आर्थिक सामाजिक क्रिया से मतलब है कि देखिए विपणन में अपन जो कुछ भी कर रहे हैं, मार्केटिंग में जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, सब अर्थ से, पैसे से जुड़ी हुई है। आपने बाजार का अनुसंधान किया, कोई उसके अनुसार प्रोडक्ट डेवलप किया, फिर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया, सेल्स प्रमोशन किया, जो कुछ भी आपने किया सब पैसे से संबंधित क्रियाएं हैं, इसलिए आर्थिक है। सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये समाज की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट के हिसाब से संचालित होती है। समाज के इंटरेस्ट को हम इसमें ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उपभोक्ता कहाँ है, उपभोक्ता का मतलब समाज से ही है। तो ये सामाजिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाली एक क्रिया होती है। तो इसलिए हम इसको सामाजिक भी मानते हैं। तो ये मार्केटिंग क्या हुआ, तो मार्केटिंग का मतलब ये हुआ सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर तीसरी बात संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। देखिए सेटिस्फेक्शन का कंसेप्ट जो है वो मॉडर्न मार्केटिंग बतलाती है। ट्रेडिशनल में अभी अपन ने देखा इसका कोई मतलब नहीं है। मॉडर्न मार्केटिंग का कंसेप्ट सीधा सा ये है कि कस्टमर इज़ द किंग, ग्राहक बाजार का राजा है। जैसा ग्राहक चाहता है उसी के अनुरूप सारी क्रियाएं होनी चाहिए, उसके अनुरूप ही माल तैयार होना चाहिए। वो उसकी जैसी आवश्यकताएं हैं, रुचियां हैं, जैसी उसकी प्राथमिकताएं हैं, उन सब के अनुरूप ही माल तैयार हो। जिस कीमत पर वो चाहता है उस कीमत पर माल तैयार हो। जो जो सुविधाएं, फीचर्स वो वस्तु या सेवा में चाहता है वो सारी उपलब्ध हो। तो सारी हमारी जो एम्फेसिस है वो इस बात पर है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो प्राइम है, वो सबसे प्रमुख है। बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेंगी। अगर आपने कस्टमर को इंटैक्ट रख लिया, उसको सुरक्षित रख लिया, लंबे समय तक अपनी संस्था से जोड़ लिया, तो इसलिए संतुष्टि पर इसमें बहुत अधिक बल दिया जाता है। फिर चौथी बात कि विपणन जो है ये गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस से मतलब ये है कि देखिए जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, समाज में विकास होता है, समाज के मूल्य बदलते हैं, विपणन की गतिविधियां, विपणन की क्रियाएं, विपणन का स्वरूप वो भी उसके साथ साथ बदलता रहता है। इसीलिए आज जो आपको मार्केटिंग देखने को मिल रही है वो आज से 25 साल पहले नहीं थी, उसका स्वरूप अलग था।
क्योंकि जब परिस्थितियाँ अलग थी, साधन अलग थे। आज से 25-30 साल पहले हमने ई कॉमर्स की कहीं कोई बात ही नहीं सोची थी। आजकल सारा मोबाइल के ज़रिए होता है, 25 साल पहले इस तरह की कोई कल्पना नहीं थी। आज आप ऑनलाइन सारी चीज़ें घर बैठे मंगा सकते हैं, 25 साल पहले वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। और उससे यदि आप 25 साल पहले जाएं तो स्थिति और भी पृथक थी, अलग थी। यानी कहने का मतलब ये है कि मार्केटिंग का स्वरूप जो है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। फिर मार्केटिंग जो है ये उपभोक्ता प्रधान एक्टिविटी है। देखिए, मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेटेड है। कंज्यूमर ओरिएंटेटेड और सेटिस्फेक्शन दोनों लगभग एक सी बात है। उपभोक्ता प्रधान से मतलब है कि विपणन में हम जो भी क्रियाएं करेंगे या करते हैं वो सभी जो हैं वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप की जाती है। यानी उपभोक्ता एक तरह से उन सभी क्रियाओं का संचालन कर रहा है। उपभोक्ता ही एक तरह से दिशा निर्देश दे रहा है कि मार्केटिंग की गतिविधियां, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, किस प्रकार की होंगी। जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें सब कुछ जो है वो सेलर यानी विक्रेता के हिसाब से चीज़ें संचालित होती थी, लेकिन यहाँ सारी क्रियाएं जो हैं वो उपभोक्ता के हिसाब से संचालित होती हैं। फिर विपणन जो है ये विभिन्न कार्यों की एक प्रक्रिया है। देखिए, विपणन में हमको कई कार्य करने होते हैं। कई कार्यों में क्या है कि जैसे सबसे पहले आपको अनुसंधान करना है। अनुसंधान से मतलब ये है कि आपको ग्राहक या संभावित ग्राहक के पास जाकर उसकी इच्छाएं, रुचियां आदि का पता लगाना है। फिर दूसरी बात कि आपको अपने प्रोडक्ट को उसके अनुरूप जो है वो डिज़ाइन करना है, बनाना है, तैयार करना है। फिर आपको सेल्स प्रमोशन के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है, विक्रय संवर्धन करना है। फिर माल को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी है, आपको इंश्योरेंस की व्यवस्था करनी है, आपको स्टोरेज की व्यवस्था करनी है, भंडारण की व्यवस्था करनी है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये विपणन का ही पार्ट है। और फिर लास्ट इसकी हम विशेषता बता सकते हैं कि विपणन जो है एक यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से मतलब है कि आज प्रत्येक देश में हर जगह विपणन का बोलबाला है। सारा बाजार आप देख लीजिए, सारी दुनिया के बाजार आप देख लीजिए, विपणन से भरे पड़े हैं। आपको जगह जगह पर विज्ञापन, होर्डिंग्स, ऑनलाइन ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपणन की आवश्यकता जो है वो केवल विकसित राष्ट्रों में ही हो या विकासशील राष्ट्रों में ही हो या छोटे राष्ट्रों में ही हो, बड़ों में हो। हर प्रकार के राष्ट्रों में, हर प्रकार की जगहों पर आपको पर्याप्त विपणन, उसके स्वरूप चाहे भिन्न हो सकते हैं लेकिन पर्याप्त आपको विपणन देखने को मिलता है। यानी ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। तो ये विपणन की कुछ विशेषताएं हुई जिनका अपन ने संक्षेप में अध्ययन किया।